हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना है मृतकों का टीला। अगर पूछी जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी राखलदास बनर्जी जी ने। कब की थी, तो दोस्तों वो की थी 1922 में। और पूछा जाए हड़प्पा की खोज कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है राखीगढ़ी, जो दोस्तों कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है हरियाणा में। अगर दोस्तों कालीबंगन की बात करते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान में स्थित है और आपको ध्यान रखना है कि यहीं से दोस्तों जुते हुए खेतों के साथ मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की किस जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो दोस्तों भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, जो दोस्तों किस जनजाति से हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है संताल जनजाति से। और पूछा जाए किस नंबर की यानी कि भारत के किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनी है दोस्तों 15वें नंबर की। अगर बात करते हैं कि ऐसी महिला या ऐसे राष्ट्रपति जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी। कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1873 में। अगर बात करते हैं केशव चंद्र सेन, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों वेद समाज की स्थापना की थी। कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1864 में। अगर बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी का, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनका तो बहुत सहयोग रहा है। इन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों 1814 और कहीं का 1815 भी दे देता है। आत्मी समाज की स्थापना की थी 1825 में। आपको ध्यान रखना है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर उसी के सहयोग से आपको ध्यान रखना है कि सती प्रथा का अंत भी किया था। इनकी मृत्यु पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना कि दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और दोस्तों सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाले हैं। जो दोस्तों आपको मैं टेस्ट के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ इनका आंसर और जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अशोक स्तंभ है वो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता ही होगा जो अशोक स्तंभ है यानी कि जो सारनाथ स्तंभ है उसका ऊपरा भाग है वो दोस्तों हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी, जिन्हें दोस्तों कब मिला था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें भारत रत्न मिला था 1971 में। अगर बात करते हैं मदर टेरेसा, तो दोस्तों इन्हें 1980 में भारत रत्न। और MS सुब्बुलक्ष्मी आपको ध्यान रखना है इन्हें दोस्तों 1998 में भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला गायिका या पहली गायिका यही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं भारत की पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मिला, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी मदर टेरेसा, जिन्हें दोस्तों कब नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मिला था 1979 और इसके एक साल बाद यानी इन्हें दोस्तों 1980 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर किस देश में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अंकोर वाट मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो दोस्तों विष्णु भगवान को समर्पित है। ये कहाँ पे है, तो दोस्तों ये कंबोडिया में।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या बाघ राज्य भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में ही है। जो दोस्तों चीते आए थे कहाँ से आए, तो दोस्तों ये आप मुझे कमेंट में बताना। वो दोस्तों मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह अपने चारों ओर नीली रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? आप कह सकते हो कि ऐसा कौन सा ग्रह जिसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है शनि। दोस्तों शनि ग्रह इसी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है शनि, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पोलियो किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पोलियो होता है वो दोस्तों एक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नौका दौड़ है वो दोस्तों केरल का एक प्रसिद्ध खेल है। दोस्तों केरल की जो झील है वेम्बनाड झील, वो दोस्तों नौका दौड़ यानी बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन किस वायसराय के समय हुए थे? आप कह सकते हो जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930। इस समय तो दोस्तों भारत का वायसराय था इरविन। और जो दोस्तों दूसरा हुआ था 1931 और 1932, जो तीसरा हुआ था इस समय था दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे हुए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा? और पूछा जाए कि अशोक के दोस्तों शिलालेख कितने हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अशोक के 14 शिलालेख हैं और दोस्तों 7 स्तंभ लेख हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी लिपि पूछी जाए तो दोस्तों वो है ब्राह्मी लिपि, जो दोस्तों सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। इसे दोस्तों पढ़ा है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो पढ़ा था 1837 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का प्रचलित किया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत का रुपया है वो सर्वप्रथम दोस्तों शेरशाह सूरी ने चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका अगर अर्थ की बात करते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं शेरशाह सूरी का असली नाम, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है शेरशाह सूरी का असली नाम वो था फरीद खां। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों पास्कल के सिद्धांत पे, जिन्होंने दोस्तों दाब से संबंधित नियम दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त थे, उनके गुरु थे दोस्तों चाणक्य। अगर चाणक्य के स्थान पर अगर ऑप्शन में चाणक्य ना दिया हो भद्रबाहु दिया हो तो दोस्तों भद्रबाहु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें दोस्तों जैन धर्म की शिक्षा गुरु भद्रबाहु ने दी थी। और जो दोस्तों राजनीतिक शिक्षा थी वो दोस्तों चाणक्य ने दी थी, जिन्हें दोस्तों कभी कभार विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी दे देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक ही व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बंगाल विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में। अगर इस समय वायसराय पूछा जाए तो दोस्तों आपको पता ही होगा वो था करजन। और इसके विरोध में भारतीयों ने आपको ध्यान रखना है कि स्वदेशी आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और बात करते हैं दोस्तों एडवर्ड जेनर, तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी सर विक्रम साराभाई जी ने। कब की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1969 में। आपके लिए टेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कि जो दोस्तों इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ पे? ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दक्षिण भारत का गेटवे किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है चेन्नई को। अगर इस तरह से पूछा जाए कि भारत का गेटवे या भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो दोस्तों वो कहा जाता है मुंबई को।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है असम में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है कनाडा की। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो दोस्तों वो है गुजरात की, और सबसे कम है गोवा की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों न्यूटन के जो 3 नियम थे वो दोस्तों तीनों के तीनों न्यूटन ने दिए हैं। अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में इन्होंने ये प्रकाशित किए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें दोस्तों उन्होंने ये नियम प्रकाशित किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी फैक्ट बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसकी खोज किसने की थी। तो ये कमेंट में बताना कि इसकी खोज कब और किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं कि दोस्तों हड़प्पा शहर था या हड़प्पा था, वो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 का परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये हुआ था 2023 में। इसकी डेट आप मुझे बताना कि ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन टेस्ट के रूप में देता हूँ, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। अगर बात करते हैं दोस्तों, ये जिस स्थान पर लैंड हुआ था चंद्रमा पर, उसका क्या नाम रखा गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नंद वंश था इसका संस्थापक था महापद्मनंद। अगर इसका दोस्तों अंतिम शासक पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका अंतिम शासक था वो था दोस्तों घनानंद, जिसकी हत्या आपको ध्यान रखना है की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद उसने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश से पहले कौन सा वंश था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश से पहले था शिशुनाग वंश, जिसके अंतिम शासक की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों नंदीवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, जो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में भी फैला है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं इससे कौन कौन सी नदी निकलती हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बनास और दोस्तों लूनी नदी दोनों की दोनों इसी से निकलती हैं। और सबसे ऊंची चोटी इसकी वो है दोस्तों गुरु शिखर, जो दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में, जिसकी ऊंचाई वो है दोस्तों 1722 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे सुकुमार सेन। अगर पूछा जाए कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो दोस्तों किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों इसकी कभी कभार शॉर्ट फॉर्म देके इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो शॉर्ट फॉर्म होते थे KCC, जिसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी ये योजना इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 1998 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों साइनो कोवालामिन। अगर पूछा जाए कि B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों वो है थायमिन। अगर विटामिन A का पूछा जाए तो दोस्तों वो है बायोटिन। अगर पूछा जाए कि विटामिन C का, तो दोस्तों वो एस्कॉर्बिक अम्ल। इस तरह से दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, सभी विटामिन है मेन उनके दोस्तों आपको वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखने हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो दोस्तों वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगर दोस्तों पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? तो दोस्तों RBI एक्ट 1934 के तहत। किस समिति की सिफारिश पे? तो दोस्तों वो थी यंग हिल्टन समिति, जिसका गठन हुआ था 1926 में, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि RBI के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो भारतीय पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे CD देशमुख। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक
आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और दोस्तों आपको इसी तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर देना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।